और अब खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हाल के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इन विधायकों का कहना है कि वे बीजेपी में शामिल होंगे और उसके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस के अयोग्य करार दिए गए 6 बागी विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा सचिव को इस्तीफा सौंपने वाले निर्दलीय विधायकों में आशीष शर्मा हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र, होशियार सिंह देहरा और केएल ठाकुर नालागढ़ शामिल हैं। इस्तीफा सौंपने से पहले तीनों विधायक शुक्रवार को शिमला पहुंचे और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात की। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 67 सीटें हैं। सदन में बहुमत साबित करने के लिए 35 विधायकों की जो संख्या है उसे होना जरूरी है। और शिमला से ही जुड़ रही है हमारी संवाददाता सहयोगी नंदिनी मित्तल। नंदिनी, हिमाचल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका, वहीं जहां आज बीजेपी में 3 निर्दलियों के शामिल होने की बात कही जा रही है, वहीं जो 6 बागी विधायक थे जिन्हें कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था, वो भी थामेंगे अब कमल के हाथ का साथ। बिल्कुल आंचल, पिछले 1 महीने से हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। एक पशोपेश का माहौल है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। कांग्रेस से जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन, जो राज्यसभा सांसद के तौर पर टिकट जिन्हें मिला था, उनके पक्ष में वोट दिया। उसके बाद ये सारी स्थिति उभरी है। उसके बाद सरकार के बचाने के कवायद में इन 6 जो बागी कांग्रेस के विधायक थे, उन्हें जो है उन्हें निकाल दिया गया विधानसभा से, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो ये सारा मामला जो है ये तब से चल रहा है और समझ नहीं आ रहा है, ना कांग्रेस को समझ आ रहा है कि क्या करें और ना ही लोगों को समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब ये विधायक जो है वो अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ जो है उसमें शामिल हो जाते हैं और ये 3 निर्दलीय भी शामिल हो जाते हैं और ये अभी तो 6 ही सीटों पे उपचुनाव होने थे, लेकिन ये 3 सीटें अगर उसमें जुड़ जाती हैं तो 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। और अगर ये 9 सीटें जो है वो जीत कर भारतीय जनता पार्टी की टिकट इन्हें अगर बागी उम्मीदवारों को मिलती है और ये जीत कर भी आ जाते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 34 होती है। ऐसे में क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी बात है कि जो है कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ न केवल इन 6 विधायकों ने बल्कि और लोगों ने भी अपना जो है कहीं ना कहीं ये कहा है कि ये मुख्यमंत्री जो है उनकी बात नहीं सुनते हैं। अगर हम प्रतिभा सिंह की बात करें जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि सरकार और पार्टी के बीच कहीं ना कहीं ये संकेत दिए हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या कुछ और जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं या इस्तीफा देते हैं, ये देखने की बात रहेगी। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी ये मानना है नंदिनी कि बड़ी हास्यास्पद स्थिति है वहां पर सरकार की, क्योंकि मंत्री से कार्यकर्ता नाराज हैं और कई ऐसे जो वहां पर मंत्री हैं जो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते। वजह यही है कि आला कमान से बातचीत नहीं हो पाती है। एक बहुत बड़ा विरोध का स्वर उठता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर हिमाचल की सियासत में। आंचल, बिल्कुल सही बात का है। ये जब से जो है कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं है, साफ नजर आता है। जब भी कभी जो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वे अगर हाई कमान की तरफ किसी समाधान के लिए देखती है तो वहां से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। तो ये पूरा जो हिमाचल प्रदेश में हुआ ये उसी का नतीजा था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ये बात काफी समय से सामने आ रही थी जब विक्रमादित्य सिंह ने ये बात कही कि हम सही का साथ देंगे, मेरे काम नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कांग्रेस के विधायक भी बार बार सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने का प्रयास करते थे, उनसे वे मिलते नहीं थे और उनके काम भी नहीं हो रहे थे। तो ये जो विरोध के स्वर थे ये लगातार उठ रहे थे। हाई कमान को कांग्रेस के इसका पता था, लेकिन वो इस मामले में राज्य सरकार को ना तो कोई निर्देश दे पा रही थी, ना कोई सुझाव
सुझाव दे पा रही थी। ये पूरा का पूरा मामला इसलिए ही सामने आया है क्योंकि आला कमान जो कांग्रेस का हाई कमान है, वे अपनी पार्टी के लोगों को, अपनी सरकार के लोगों को ना तो सुझाव दे पाता है ना निर्णय ले पाता है। अगर हम वर्तमान स्थिति में भी बात करें, जैसे आपने कहा कि कई मंत्री जो है वो इस्तीफा दिया, हमने देखा कि विक्रमादित्य सिंह ने इस मामले में इस्तीफा दिया था, बाद में हालांकि उन्हें मना लिया गया, लेकिन ये नाराजगी क्या चलती रहेगी, ये देखने की बात होगी। क्या उनके साथ कोई और विधायक भी है जिनमें ये नाराजगी है, ये भी देखने की बात होगी। क्या और भी मंत्री हैं जो उनके साथ दे सकते हैं, जैसे कुछ और मंत्रियों का भी नाम आ रहा था, ये भी देखने की बात होगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो देखने की बात मतलब बहुत कुछ ऐसा है दिलचस्प। और 1 जून को जब चुनाव होगा, खास करके जब 9 सीटों का चुनाव होगा जी, तो बहुत दिलचस्प होने वाली है हिमाचल की सियासत का चुनाव होगा, उसमें कितने लोग जीत पाते हैं। जी जी, और अहम बात यहाँ पर यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो ये बागी थे, 6 बागी विधायक उन्होंने दायर की थी, अब क्योंकि वो भाजपा में अगर शामिल होते हैं तो उस याचिका का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से वो बागी अपनी याचिका भी वापस लेंगे, जिसकी सुनवाई अभी 18 मार्च को हुई थी और जिस पर यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि